आज से शुरू होती है हमारी ऑडियो बुक सीरीज, जहां हम ट्रेडिंग इन द जोन से ट्रेडिंग साइकोलॉजी के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सरल भाषा में समझेंगे। आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग इन द जोन बुक के बारे में, जिसे लिखा है मार्क डगलस ने। दोस्तों, अगर आप एक ट्रेडर हैं या ट्रेडिंग शुरू करने का सपना देख रहे हैं, तो ये किताब आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि ये किताब चार्ट्स या स्ट्रैटेजीज के बारे में नहीं, बल्कि आपके माइंड के बारे में है। वो माइंड जो हर ट्रेड से पहले डरता है, लालच करता है और फिर पछताता है। लेखक मार्क डगलस हमें सिखाते हैं कि सफल ट्रेडिंग का असली खेल स्क्रीन पर नहीं, सिर के अंदर चलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक ही चार्ट देखकर दो बिल्कुल उल्टे फैसले कैसे लेते हैं? एक खरीदता है, दूसरा बेचता है, लेकिन मार्केट तो वही है ना। फर्क बस एक चीज का है, माइंडसेट का। ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस एक ऐसी किताब जिसने दुनिया भर के लाखों ट्रेडर्स की सोच बदल दी। यह किताब सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में नहीं है, यह आपके माइंडसेट, इमोशंस, डिसिप्लिन और फियर के बारे में है। किताब सिखाती कि असली दुश्मन चार्ट्स या मार्केट नहीं, बल्कि वो वॉइस इन योर हेड है जो हर बार डर या लालच में डिसीजन बदल देती है। लेखक कहते हैं, द मार्केट डजंट हर्ट यू, योर बिलीव्स अबाउट द मार्केट डू। यानी नुकसान मार्केट नहीं देता, हमारी सोच देती है। तो अगर आप भी ट्रेडिंग में बार बार इमोशनल डिसीजंस लेकर परेशान हैं, अगर प्रॉफिट हाथ से निकल जाता है या लॉस आपको तोड़ देता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम समझेंगे जोन में रहकर ट्रेड करना क्या होता है और वहां कैसे पहुंचा जाए। मार्क डगलस एक सफल ट्रेडर, एक महान ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट और एक ऐसे टीचर थे जिन्होंने पूरी दुनिया को एक बात सिखाई, कंसिस्टेंसी कम्स फ्रॉम योर माइंड, नॉट द मार्केट। उन्होंने अपना करियर ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझने और सिखाने में लगाया। मार्क खुद भी ट्रेडिंग लॉस से गुजरे थे। उन्होंने महसूस किया कि स्ट्रैटेजी सीखना आसान है, लेकिन अपने माइंड को स्टेबल रखना सबसे मुश्किल। इस स्ट्रगल से गुजरने के बाद उन्होंने ये किताब लिखी ताकि दूसरे ट्रेडर्स वही गलती बार बार न दोहराए जो उन्होंने की थी। उनकी किताब सबसे पहला सबसे पावरफुल लेसन है, द रियल गेम ऑफ ट्रेडिंग। द बैटल इजंट ऑन द चार्ट्स, इट्स इन योर माइंड। असली जंग चार्ट्स पर नहीं, दिमाग के अंदर होती है। यानी मार्केट से पहले अगर किसी को जीतना है, तो वो है खुद का मन, खुद का डर और खुद की सोच। देखो, ट्रेडिंग बाहर से देखने पर बड़ी आसान लगती है। चार्ट देखो, लाल और हरे कैंडल्स को समझो, कोई बढ़िया सा इंडिकेटर लगाओ और बस खरीदो या बेचो। लेकिन जो लोग इस दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरते हैं, उन्हें जल्दी एहसास होता है कि असली खेल इन चार्ट्स पर नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर चलता है। लेखक मार्क डगलस कहते हैं, द कंसिस्टेंसी यू सीक इज इन योर माइंड, नॉट इन द मार्केट्स। यानी अगर आप ट्रेडिंग में स्थिरता चाहते हैं, तो उसे मार्केट में मत ढूंढिए, उसे अपने माइंडसेट में ढूंढिए। क्योंकि मार्केट को कोई नहीं बदल सकता, वो हमेशा अनप्रेडिक्टेबल रहेगा। लेकिन अगर आपने अपने मन को शांत और डिसिप्लिन्ड बना लिया, तो हर उतार चढ़ाव में आप संतुलित रह पाएंगे। ट्रेडिंग तब आसान होती है जब आपका दिमाग स्थिर होता है, वरना चार्ट्स बस डर और लालच का खेल बन जाते हैं। सच्ची मास्टरी तब शुरू होती है जब आप ये समझ जाते हैं कि मार्केट को जीतने की कोशिश छोड़िए, पहले खुद को जीतिए। देखिए, मार्केट हर दिन नया होता है। कभी किसी खबर से अचानक उछल जाता है, तो कभी बिना किसी वजह के गिर जाता है। चार्ट्स, डेटा और एनालिसिस हमें एक दिशा दिखा सकते हैं, लेकिन मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर भी हम ट्रेडर्स बार बार वही गलती करते हैं। हर बार ये सोचते हैं, इस बार तो पक्का प्रॉफिट होगा, और जब ऐसा नहीं होता तो टूट जाते हैं। असल में मार्केट हमें हर दिन एक नया सबक देता है कि सर्टेनिटी नहीं, केवल प्रोबेबिलिटी होती है। जो इस बात को समझ गया, वही ट्रेडिंग में सच्ची शांति और स्थिरता पा लेता है। अब सोचिए, दो ट्रेडर हैं, राहुल और रोहित। दोनों ने एक ही सेटअप देखा, एक ही कैंडल पैटर्न, एक ही इंडिकेटर सिग्नल। राहुल ने एंट्री ली, लेकिन कुछ ही मिनटों में कैंडल थोड़ा नीचे गया तो वो घबरा गया। उसने जल्दी से ट्रेड बंद कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं नुकसान न हो जाए। वहीं रोहित ने वही ट्रेड लिया, पर उसने अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा रखा, पेशेंस रखा। उसने सिग्नल को पूरा चलने दिया और आखिर में प्रॉफिट लिया। अब सवाल यह है, दोनों के पास डेटा एक ही था, सिस्टम एक ही था, तो फर्क क्या था? फर्क था माइंडसेट का। राहुल के दिमाग में डर था, लेकिन रोहित के दिमाग में भरोसा। राहुल मार्केट से लड़ रहा था, रोहित अपने भीतर के डर से जीत चुका था।
ट्रेडिंग इन द जोन के लेखक मार्क डगलस यही सिखाते हैं कि मार्केट कभी आपका दुश्मन नहीं होता, आपका डर आपका दुश्मन होता है। हर बार जब आप चार्ट खोलते हैं, असल में आप अपने डर, अपनी उम्मीदों और अपने भरोसे के साथ एक निगोशिएशन करने बैठते हैं। मार्केट आपको वही दिखाता है जो आप देखने के लिए तैयार हैं। अगर आपके मन में डर है तो हर कैंडल आपको खतरा लगेगी, अगर लालच है तो हर ग्रीन कैंडल आपको जैकपॉट लगेगी। लेकिन अगर आपका माइंड न्यूट्रल है, तब आप चार्ट को वैसा देखेंगे जैसा वो है, न कि जैसा आप चाहते हैं। देखो, समझो इस बात को, ट्रेडिंग एक मेंटल गेम है। जैसे कोई खिलाड़ी मैदान में उतरने से पहले अपने माइंड को स्टडी करता है, वैसे ही ट्रेडर को हर ट्रेड से पहले अपने इमोशंस स्टडी करने होते हैं। एक अच्छा ट्रेड सिर्फ एनालिसिस से नहीं बनता, मेंटल क्लैरिटी से बनता है। लेखक मार्क डगलस ये बताते हैं कि जब तक आप इमोशंस के साथ ट्रेड करते हैं, चाहे वो डर हो या एक्साइटमेंट, आप कंट्रोल खो देते हैं। क्योंकि जैसे ही आप उम्मीद या भय के आधार पर ट्रेड क्लिक करते हैं, उस पल से डिसीजन रैशनल नहीं रहता। और ट्रेडिंग में रैशनैलिटी ही सबसे बड़ा एसेट है। आपने अक्सर सुना होगा, डोंट ट्रेड विद इमोशन, यानी अपने डर, लालच या उम्मीद के इमोशन के साथ ट्रेड मत करो। ट्रेडिंग में सिर्फ दिमाग और सही सोच का इस्तेमाल करो ताकि डिसीजंस क्लियर और स्टेबल हों। लेकिन असल में इसका मतलब यह नहीं है कि आप इमोशनलेस बन जाएं। इसका मतलब है अपनी भावनाओं को ऑब्जर्व करना सीखो, उन्हें कंट्रोल नहीं बल्कि अंडरस्टैंड करो। क्योंकि जब आप अपने इमोशन को समझते हैं, तभी आप उनसे आजाद होते हैं। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और सामने लाल बत्ती है। आपको पता है कि अगर आप रुकेंगे तो 30 सेकंड का डिले होगा, लेकिन अगर आप नहीं रुके तो खतरा हो सकता है। अब जो व्यक्ति डिसिप्लिन्ड है वो रुकेगा, शांत रहेगा और आगे बढ़ेगा। लेकिन जो अधीर है वो रिस्क लेगा और शायद खुद को नुकसान पहुंचा बैठेगा। ट्रेडिंग में भी यही फर्क है। जो ट्रेडर डिसिप्लिन्ड है वो शॉर्ट टर्म लॉस को एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि उसे लॉन्ग टर्म विजन है। और जो अधीर है वो हर छोटे मूव पर रिएक्ट करता है। वो हर बार स्टॉप लॉस हिट होने पर खुद से सवाल करता है, सिस्टम बदलता है और धीरे धीरे अपने ही कॉन्फिडेंस को खो देता है। मार्क डगलस बार बार यही कहते हैं, मार्केट में कंसिस्टेंसी स्ट्रेटजी से नहीं, बिलीफ सिस्टम से आती है। अगर आप हर लॉस को फेलियर समझते हैं तो आप मार्केट से डरेंगे। अगर आप हर लॉस को प्रोसेस का हिस्सा मानते हैं तो आप ग्रोथ करेंगे। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी स्किल चार्ट्स या इंडिकेटर्स नहीं है, सबसे बड़ी स्किल है न्यूट्रल माइंडसेट। न्यूट्रल मतलब ना ज्यादा डरना, ना ज्यादा उम्मीद रखना। क्योंकि जैसे ही आप किसी एक तरफ झुकते हैं, आपने बैलेंस खो दिया। मार्केट में मास्टर वही है जो हर ट्रेड को बस एक अपॉर्चुनिटी मानता है, न जीता हुआ ईगो के साथ, न हारा हुआ डर के साथ। वो हर बार फ्रेश माइंड से एंट्री करता है क्योंकि उसे पता है, मेरा काम मार्केट को प्रिडिक्ट करना नहीं, खुद को मैनेज करना है। बस यही समझ लीजिए, ट्रेडिंग चार्ट्स का खेल नहीं है, ये अपने माइंड को समझने की यात्रा है। जो खुद को समझ लेता है वो मार्केट को भी समझ लेता है। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल रहेगा, लेकिन अगर आप प्रिडिक्टेबल हैं, काम हैं और डिसिप्लिन्ड हैं, तो मार्केट की हर लहर आपको गिराएगी नहीं बल्कि आगे बढ़ाएगी। लेसन नंबर 2, द 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स ऑफ ट्रेडिंग। मार्क डगलस के अनुसार सफल ट्रेडर बनने के लिए 5 साइकोलॉजिकल ट्रूथ्स को अपनाना जरूरी है। ये ट्रूथ्स सिर्फ ट्रेडिंग रूल्स नहीं, बल्कि आपके माइंड को मास्टर करने के प्रिंसिपल्स हैं। जब हम ट्रेडिंग इन द जोन पढ़ते हैं तो मार्क डगलस का सबसे शक्तिशाली कॉन्सेप्ट सामने आता है, 5 मूलभूत सत्य जिन्हें हर सफल ट्रेडर को अपनाना चाहिए। ये ट्रूथ्स सिर्फ ट्रेडिंग रूल्स नहीं हैं, बल्कि आपके माइंड को रीशेप करने वाले साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं। और ये ट्रूथ्स तभी समझ में आते हैं जब आप उन्हें अपने रियल लाइफ ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से जोड़ते हैं। सबसे पहली बात, एनीथिंग कैन हैपन। मार्क डगलस कहते हैं कि मार्केट कभी प्रिडिक्टेबल नहीं होता। चाहे आपने कितना भी रिसर्च किया हो, चार्ट्स और टेक्निकल इंडिकेटर्स परफेक्ट सेट किए हों, मार्केट हमेशा अपनी रूल्स से चलता है, अपने प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। अमित नाम का एक ट्रेडर है, उसने पूरी रात जागकर मार्केट का एनालिसिस किया, हर चार्ट डिटेल में देखा, इंडिकेटर्स परफेक्ट सेट किए, सारे सिग्नल्स चेक किए। उसे पूरा भरोसा था कि ट्रेड प्रॉफिटेबल जाएगा। सुबह ट्रेड में एंटर किया, सब कुछ स्मूथ लग रहा था। लेकिन कुछ घंटों बाद अचानक एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज आ गई। किसी देश की सरकार ने नए रेगुलेशंस अनाउंस किए और स्टॉक 5% गिर गया। अमित परेशान हो गया, उसे लगा कि उसकी प्लानिंग फेल हो गई। लेकिन मार्क डगलस का पॉइंट यही है, ये फेलियर नहीं है, ये मार्केट की नेचर है। मार्केट सर्टेनिटी पर नहीं चलता, प्रोबेबिलिटी पर चलता है। इसका मतलब यह है कि कभी कभी सही डिसीजन लेने के बावजूद भी आउटकम वैसा नहीं आएगा जैसा आप सोच रहे थे। और यही असली ट्रेडिंग रियलिटी है। इस लेसन की सबसे बड़ी सीख यह है कि आप हर समय आउटकम को कंट्रोल नहीं कर सकते,
आप सिर्फ अपना एनालिसिस, अपनी स्ट्रेटेजी और अपने असॉइंस कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप इस ट्रूथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फियर और फ्रस्ट्रेशन कम हो जाती है। आपको पता चलता है कि मार्केट कभी भी प्रिडिक्टेबल नहीं होता और यही एक्सेप्टेंस आपको काम और डिसिप्लिन ट्रेडर बनाता है। अगर आप हर ट्रेड को सिर्फ आउटकम के हिसाब से जज करें तो छोटी छोटी अनएक्सपेक्टेड मूव्स आपको स्ट्रेस में डाल देंगी। लेकिन जब आप समझ जाते हैं कि एनीथिंग कैन हैपन तो हर ट्रेड को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं। आप शांत रहते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी पर भरोसा करते हैं और लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स की तरफ बढ़ते हैं। मार्क डगलस कहते हैं, मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहेगा और इसे एक्सेप्ट करना ही पहला स्टेप है मास्टरी की ओर। यह ट्रूथ हर नए और एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए जरूरी है, क्योंकि यही वो माइंडसेट है जो आपको पैनिक ट्रेडिंग और इंपल्सिव डिसीजन से बचाता है। दूसरा ट्रूथ है, यू डोंट नीड टू नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी। बहुत लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए उन्हें हर अगली कैंडल, हर मूव, हर ट्रेंड को पहले से प्रिडिक्ट करना आना चाहिए। लेकिन मार्क डगलस कहते हैं, प्रॉफिट के लिए प्रिडिक्शन नहीं बल्कि सिस्टम और डिसिप्लिन जरूरी है। सोचिए इसे ऐसे, एक कैसीनो में डीलर को नहीं पता होता कि अगला प्लेयर जीत रहा है या हार जाएगा। फिर भी हाउस लॉन्ग टर्म में हमेशा जीतता है। क्यों? क्योंकि उनका सिस्टम ऐसा बना है कि रैंडमनेस में भी प्रोबेबिलिटी उनके फेवर में काम करती है। ठीक वैसे ही ट्रेडर को चाहिए अपने रूल्स और स्ट्रेटेजी पर भरोसा। अगर आप अपने सिस्टम को फॉलो करते हैं डिसिप्लिन के साथ तो शॉर्ट टर्म लॉसेस से डरने की जरूरत नहीं। हर ट्रेड को सिर्फ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखें। इस बार जीतूं या हारूं, लॉन्ग टर्म में मेरा प्लान काम करेगा। याद रखिए, मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहेगा। अगर आप हर मूव को प्रिडिक्ट करने की कोशिश में लगे रहेंगे तो आपका दिमाग टेंशन और डर में फंस जाएगा। लेकिन डिसिप्लिन प्लस सिस्टम में भरोसा रखने वाले ट्रेडर की स्ट्रेटेजी कैसीनो के हाउस की तरह धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनती है। एक और आसान एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए आपके पास एक सिंपल रूल है, हर ट्रेड पर 1% रिस्क लेना। आप नहीं जानते कि अगली कैंडल ऊपर जाएगी या नीचे, लेकिन आप हर ट्रेड में वही रूल फॉलो करते हैं। महीने या साल के अंत में आपका ओवरऑल प्रॉफिट आपके डिसिप्लिन और सिस्टम की वजह से आता है, प्रिडिक्शन की वजह से नहीं। तो लेसन साफ है, प्रिडिक्शन की चिंता छोड़ो, अपने सिस्टम और डिसिप्लिन को मजबूत करो। यही वो सीक्रेट है जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स को दूसरों से अलग बनाता है। तीसरा ट्रूथ, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन बीच विन और लॉस। सफल ट्रेडर ये अच्छी तरह जानता है कि हर विनिंग सेटअप हर बार जीतता नहीं है। इसे समझने के लिए एक साधारण एनालॉजी लें, कॉइन टॉस। सोचिए, अगर सिक्का 60% बार सिर दिखाने का चांस देता है तो कई बार 4-5 टॉस लगातार उल्टा भी आ सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि कॉइन खराब है या सिस्टम गलत है, बस यह प्रोबेबिलिटी का हिस्सा है। ट्रेडिंग में भी यही होता है। कभी कभी परफेक्ट सेटअप होने के बावजूद ट्रेड लॉस में चला जाता है। यह फेलियर नहीं है बल्कि शॉर्ट टर्म रैंडमनेस है। किताब के लेखक मार्क डगलस बताते हैं कि शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स इरेलेवेंट हैं, असली मायने रखता है लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी। एक उदाहरण लेते हैं, सुषमा एक न्यू ट्रेडर 4 बार सही एंट्री लेने के बावजूद लगातार लॉसेस में चली गई। पहले तो उसने पैनिक किया, डर और निराशा में डिसीजंस जल्दी कर दिए। लेकिन अगर उसने ये ट्रूथ पहले समझा होता कि लॉसेस भी ट्रेडिंग का नेचुरल हिस्सा हैं, तो वह जानती कि उसका सिस्टम सही है और सिर्फ पेशेंस रखना जरूरी है। यह लेसन हमें क्या सिखाता है? यह सिखाता है कि इमोशंस को शॉर्ट टर्म रिजल्ट से मत जोड़ो। हर ट्रेड को एक नया अवसर समझो और सिस्टम प्लस डिसिप्लिन पर भरोसा रखो। यही मेंटल एज आपको बाकी ट्रेडर से अलग बनाता है। याद रखिए, मार्केट में रैंडमनेस हमेशा रहेगा, लेकिन वही ट्रेडर जो इसे समझता है और कंसिस्टेंट रहता है वही लॉन्ग टर्म में जीतता है। चौथा ट्रुथ, एक एज सिर्फ उच्च संभावना है। विनिंग एज का मतलब कभी भी सर्टेनिटी नहीं, यह सिर्फ थोड़ा ज्यादा चांस होता है कि ट्रेड फेवरेबल जाएगा। जैसे क्रिकेट में एक स्किल्ड बैट्समैन हर गेंद पर चौका नहीं मार सकता, लेकिन उसकी एवरेज बेहतर होती है। उसी तरह मार्केट में एज का मतलब है प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी ही कंसिस्टेंसी बनाती है। ध्यान रखें, यह ट्रूथ नए ट्रेडर्स के लिए बहुत ही आई ओपनिंग है। ज्यादातर लोग एज को गारंटी समझते हैं और फिर इमोशनल ट्रेडिंग करते हैं। पांचवा ट्रूथ, एवरी मोमेंट इन द मार्केट इज यूनिक। हर ट्रेड अलग है। जो आपने पिछले ट्रेड में किया उसका असर अगले ट्रेड पर नहीं होना चाहिए, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स अपने पास्ट इमोशंस को साथ लेकर चलते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग, फियर ट्रेडिंग, ओवर कॉन्फिडेंस, यही चीजें उन्हें हराती हैं। जैसे एक उदाहरण, रवि ने सुबह ट्रेड में प्रॉफिट कमाया, दोपहर में उसने पिछले प्रॉफिट की खुशी में एग्रेसिव हो गया, वही ट्रेड लॉस में चला गया।
मार्क डगलस कहते हैं कि यह मिस्टेक माइंड की मिसअंडरस्टैंडिंग है। हर ट्रेड न्यू अपॉर्चुनिटी है और यह तभी काम करेगा जब आप उसे सिर्फ प्रेजेंट में जज करें। तो ये 5 ट्रूथ्स हमें क्या सिखाते हैं? मार्केट कभी प्रिडिक्टेबल नहीं है। प्रिडिक्शन से ज्यादा जरूरी सिस्टम और डिसिप्लिन है। शॉर्ट टर्म लॉस इनएविटेबल है, लॉन्ग टर्म पैटर्न पर भरोसा रखो। एज का मतलब सर्टेनिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी है। हर ट्रेड नया है, पास्ट को साथ लेकर मत चलो। इन ट्रूथ्स का डीप साइकोलॉजिकल लेसन यही है कि ट्रेडर का बिगेस्ट एनिमी उसका खुद का माइंड है। मार्केट को समझने की कोशिश मत करो, खुद को समझो। फियर, ग्रीड, होप और रिग्रेट, ये सब इमोशंस हमें मार्केट में गलती करने पर मजबूर करते हैं। चाहे आप बिगिनर हो या एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर, अगर आप इन ट्रूथ्स को अपनाते हो तो आपकी ट्रेडिंग लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। स्ट्रेस कम होगा, फियर कम होगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप सिर्फ ट्रेड्स एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, आप ट्रेडिंग माइंडसेट में, जोन में रहना सीखेंगे। छोटी छोटी इमोशनल मिस्टेक्स छोटी लॉस देती हैं और ये जोड़कर बड़े रिग्रेट्स बन जाते हैं। ट्रेडिंग इन द जोन यही सिखाता है, छोटी इमोशनल गलती भी प्रिवेंट की जा सकती है, बस माइंड डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। तो लेसन 2 का असली संदेश है, मार्केट रैंडमनेस में भी स्ट्रक्चर है और इसे एक्सेप्ट करना ही मैच्योरिटी है। हर ट्रेड को एक नया मौका मानो, प्रीवियस मिस्टेक्स को पीछे छोड़ दो और प्रोबेबिलिटी के हिसाब से डिसिप्लिन्ड अप्रोच अपनाओ। यही वह मनोवैज्ञानिक शिफ्ट है जो हर ट्रेडर को प्रॉफिटेबल और इमोशनली स्टेबल बनाता है। तीसरा लेसन है फायर और ग्रीड से आजादी का। कैसे डर और लालच आपके ट्रेड्स को प्रभावित करते हैं और इन्हें कंट्रोल करके आप कांस्टेंट बन सकते हैं। हमारे 2 पुराने और शायद सबसे खतरनाक दोस्त, डर और लालच की। हाँ, इन्हें दोस्त कहा इसलिए कि ये हमेशा हमारे साथ रहते हैं, चाहे हम चाहें या नहीं। फियर यानी डर और ग्रीड यानी लालच, ये दोनों आपके ट्रेडिंग के डिसीजंस में सबसे बड़ा असर डालते हैं और अक्सर आपसे आपका प्रॉफिट और कॉन्फिडेंस चुराते हैं। मार्क डगलस बताते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट से नहीं, अपने भावनाओं से हारते हैं। सोचिए, अगर आपके अंदर डर और लालच हमेशा काम कर रहे हों तो आप कभी शांति से डिसीजन नहीं ले पाएंगे। एक उदाहरण लेते हैं। एक ट्रेडर था अजय। अजय ने ट्रेडिंग शुरू किया तो उसने हर दिन चार्ट्स देखना और ट्रेड करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसे थोड़ी प्रॉफिट मिलती, उसका मन कहता, थोड़ा और रुकता हूं, शायद और प्रॉफिट हो जाए। और यही सोच उसका सबसे बड़ा एनिमी बन गया। कभी मार्केट पलट गया और वो प्रॉफिट लॉस में बदल गया। दूसरी बार जब उसका ट्रेड लॉस में गया तो डर ने उसे पैनिक कर दिया। उसने ट्रेड जल्दी बंद कर दिया और बाद में चार्ट देखकर पछताया, क्यों मैंने जल्दी एग्जिट किया। क्या आपको यह कहानी अपने आप से थोड़ी फेमिलियर लगी? हाँ, यही सब हमारे साथ भी होता है। कभी प्रॉफिट जल्दी बुक करना, कभी लॉस देर से कट करना, यह सब हमारी इमोशंस का खेल है। ट्रेडिंग इन द जोन के लेखक मार्क डगलस बताते हैं, फियर और ग्रीड का इलाज सिर्फ डिसिप्लिन और एक्सेप्टेंस है। आपको एक्सेप्ट करना होगा कि हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी गेम है, सर्टेनिटी नहीं। मार्केट की अनप्रिडिक्टेबल नेचर को समझना ही पहला कदम है। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, सिर्फ अपने रिस्पॉन्स को कर सकते हैं। चलिए थोड़ा और रिलेटेबल एग्जांपल लेते हैं। सोचिए, एक 9 से 5 जॉब वाला व्यक्ति है जिसने वीकेंड में थोड़ा पैसा इन्वेस्ट किया। मार्केट ने अचानक उसकी डायरेक्शन बदली और उसका ट्रेड लॉस में गया। अगर उसने डर से एग्जिट किया तो उसने अपॉर्चुनिटी भी खो दी। लेकिन वही व्यक्ति अगर डिसिप्लिन के साथ अपने रूल्स फॉलो करता, रिस्क मैनेज करता, स्टॉप लॉस सेट करता और अपने सिस्टम पर भरोसा करता, तो लॉन्ग टर्म में वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाता। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हर प्रोफेशनल ट्रेडर की डेली स्ट्रगल की झलक है। और जैसा कि मार्क डगलस कहते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आता है अनुमान से, बल्कि अनुशासन से। यानी ट्रेडिंग में आत्मविश्वास केवल अनुमान लगाने से नहीं, बल्कि सिस्टम और रूल्स का पालन करने से आता है। फियर और ग्रीड से बचने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है न्यूट्रल माइंडसेट डेवलप करना। न्यूट्रल माइंडसेट मतलब आप ट्रेड को पर्सनल मत लो, कोई ईगो मत जोड़ो। प्रॉफिट हो तो खुशी, लॉस हो तो दुख, पर डिसीजन हमेशा स्ट्रक्चर्ड और प्रोसेस बेस्ड। जैसे किसान अपनी फसल के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन मौसम पर कंट्रोल नहीं कर सकता। ट्रेडिंग में भी ऐसा ही है। आप अपना एफर्ट और सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट प्रोबेबिलिस्टिक है। यह एनालॉजी आपको याद रखनी चाहिए। मार्केट में कुछ भी गारंटीड नहीं। एक ट्रेडर स्नेहा, जिसने डिसिप्लिन्ड रूटीन अपनाया। हर ट्रेड के लिए उसने रूल्स बनाए, रिस्क लिमिट, स्टॉप लॉस, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स। जब प्रॉफिट आया उसने ग्रीड को इग्नोर किया, जब लॉस आया उसने फियर को इग्नोर किया। 6 महीने बाद उसने देखा कि उसके कंसिस्टेंट स्मॉल प्रॉफिट्स ने उसके अकाउंट को बड़ा बना दिया। और सबसे खास बात,
उसने ट्रेडिंग को इमोशनल रोलर कोस्टर नहीं बनने दिया। इस लेसन का असली मैसेज यही है, ट्रेडर तभी सुरक्षित और सफल होता है जब वो फियर और ग्रीड से आजाद होता है। जब आप इमोशंस को न्यूट्रल रखते हैं, डिसिप्लिन फॉलो करते हैं और मार्केट को प्रोबेबिलिटी पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तभी आप ट्रेडिंग में शांत और कॉन्फिडेंट रहते हैं। इसका असली टेकअवे यह है कि फियर और ग्रीड हमारे ट्रेडिंग के असली दुश्मन हैं। जब हम डर और लालच में आ जाते हैं तो हमारे डिसीजंस हमारे हाथ से निकल जाते हैं और प्रॉफिट्स भी। मार्क डगलस इस बात को गहराई से बताते हैं कि असली फ्रीडम तब आती है जब हम डिसिप्लिन, रूल्स और एक्सेप्टेंस को अपनाते हैं। इसका मतलब है कि हर ट्रेड को एक लर्निंग और प्रोबेबिलिटी की तरह देखें, सर्टेनिटी की उम्मीद छोड़ दें। जब आप इमोशनल न्यूट्रलिटी यानी अपने इमोशंस को बैलेंस में रखते हुए ट्रेडिंग करते हैं, तभी आप कंसिस्टेंट और सस्टेनेबल सक्सेस पा सकते हैं। डर और लालच से मुक्त रहकर आप हर ट्रेड को अपने माइंडसेट और स्ट्रेटजी के हिसाब से कामली हैंडल कर सकते हैं और मार्केट के फ्लक्चुएशंस आपको परेशान नहीं करते। असल में यह लेसन हमें सिखाता है कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि हमारी साइकोलॉजी का खेल है। जितना डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल आप दिखाते हैं, उतनी ही आसानी से आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। फियर और ग्रीड को समझना और उन्हें मैनेज करना, यही मार्क डगलस का सबसे बड़ा इंसाइट है। मार्क डगलस का विजन साफ है। जब आप फियर और ग्रीड को कंट्रोल कर लेते हैं, तब आप ट्रेडिंग की असली शक्ति और मजा महसूस कर पाते हैं। इस लेसन को अपनाने वाले ट्रेडर मार्केट में सिर्फ सर्वाइव नहीं करते, बल्कि इमोशनली फ्री होकर कंसिस्टेंटली जीतते हैं। ट्रेडिंग का असली एनिमी मार्केट नहीं, आपका अनकंट्रोल्ड माइंड है। जब आपका माइंड स्टेबल होगा, आपका निर्णय शांत और स्ट्रक्चर्ड होगा, तभी आप हर ट्रेड में अपने एडवांटेज का इस्तेमाल कर पाएंगे। लेसन 4, थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज। हर ट्रेड को सिर्फ एक संभावना के रूप में देखो, आउटकम की चिंता छोड़ो और अपने सिस्टम पर भरोसा रखो। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण विचार, संभावना सोच। इसका मतलब है हर ट्रेड को सिर्फ संभावना के नजरिए से देखना। इसे ऐसे समझो, सोचो कि तुम कॉइन उछाल रहे हो। तुम्हें नहीं पता कि हेड्स आएगा या टेल्स, फिर भी तुम खेल का मजा ले सकते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि लॉन्ग टर्म में फेयरनेस और चांस काम करेंगे। ठीक इसी तरह ट्रेडिंग में भी हर ट्रेड का रिजल्ट अनसर्टेन होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सही अप्रोच काम करती है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर हर ट्रेड को एक कॉइन टॉस की तरह लेता है। मतलब उसे पता है कि हर ट्रेड में रिस्क है, सर्टेनिटी नहीं, और यही एक्सेप्टेंस ही हमें मानसिक शांति देती है। एक छोटा रियल वर्ल्ड एग्जांपल लें। मान लीजिए राहुल नाम का एक ट्रेडर है। उसने 60% विनिंग प्रोबेबिलिटी वाली स्ट्रेटजी डेवलप की। पहली ट्रेड में उसने प्रॉफिट कमाया, दूसरी ट्रेड में माइनर लॉस हुआ, तीसरी ट्रेड में बड़ा लॉस। अब राहुल पैनिक में आएगा या अगले ट्रेड में कॉन्फिडेंट रहेगा? अगर उसने प्रोबेबिलिटी थिंकिंग अपनाई है, तो वह कामली अगले ट्रेड में एंट्री करेगा, क्योंकि उसे पता है लॉन्ग टर्म में सिस्टम काम करेगा, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस नेचुरल हैं। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोबेबिलिटी थिंकिंग केवल स्ट्रेटजी की बात नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी की भी है। सोचिए, जब आप हर लॉस को अपने पर्सनल फेलियर की तरह लेते हैं, तो फियर और रिग्रेट मन पर हावी हो जाते हैं। पर जब आप जानते हैं कि लॉस भी सिस्टम का हिस्सा है, तो आपका माइंड इमोशनली फ्री रहता है। यही फ्रीडम आपको कंसिस्टेंट बनाती है। जब प्लेन में टर्बुलेंस आता है, पायलट पैनिक नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि टर्बुलेंस नेचुरल है और उसका ट्रेनिंग सिस्टम पूरी तरह से रिलिएबल है। ठीक इसी तरह ट्रेडर को भी मार्केट के एप्स और डाउन्स में कैलम है रहना चाहिए। जो ट्रेडर पैनिक करता है, वो इंपल्सिव डिसीजंस लेता है, ओवर ट्रेड करता है और अननेसेसरी रिस्क लेता है। प्रोबेबिलिटी थिंकिंग का मतलब यही है, हर ट्रेड को प्रोसेस और सिस्टम के हिसाब से जज करो, आउटकम के हिसाब से नहीं। लॉन्ग टर्म में सही अप्रोच पर भरोसा रखो, शॉर्ट टर्म लॉसेस से घबराओ मत। एक और स्टोरी लीजिए। सुमित नाम का एक नौसिखिया ट्रेडर था। उसने एक दिन सोचा, अगर मैं हर ट्रेड जीतना चाहूंगा तो मैं तो स्ट्रेस में ही रह जाऊंगा। उसने मार्क डगलस की सलाह फॉलो की और सोचा, हर ट्रेड सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, कोई सर्टेनिटी नहीं। धीरे धीरे उसने देखा कि उसके लॉसेस उसे डिप्रेस नहीं कर रहे और प्रॉफिट्स उसे ईगो से भर नहीं रहे। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा और वह हर डिसीजन में इमोशनली बैलेंस्ड रहने लगा। यह लेसन हर ट्रेडर के लिए बहुत रेलेवेंट है, चाहे वह बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो या एक्सपीरियंस्ड। अगर आप प्रोबेबिलिटी माइंडसेट अपनाते हैं, तो आपके इमोशंस मार्केट से प्रभावित नहीं होंगे। आपका फोकस प्रोसेस पर होगा, आउटकम पर नहीं। यही प्रोफेशनल ट्रेडर और एमेचर ट्रेडर में फर्क बनाता है। देखो, हमारा ह्यूमन ब्रेन नेचुरल पैटर्न खोजने की कोशिश करता है। हम आउटकम को कंट्रोल करना चाहते हैं, सर्टेजा चाहते हैं।
प्रोबेबिलिटी थिंकिंग हमें यह सिखाती है कि मार्केट इनहेरेंटली अनिश्चित है और यह अनसर्टेनिटी डर की जगह कॉन्फिडेंस में बदल सकती है अगर हम इसे एक्सेप्ट कर लें। और हां, इसे याद रखने का आसान तरीका, हमेशा पूछो अपने आप से कि क्या मैं इस ट्रेड को आउटकम की गारंटी मान रहा हूं या सिर्फ प्रोसेस और प्रोबेबिलिटी की नजर से देख रहा हूं। आंसर, जब प्रोबेबिलिटी पर्सपेक्टिव हो तो आप जोन में आने लगते हैं, माइंड कैलम, इमोशंस न्यूट्रल और डिसीजन रैशनल। दोस्तों, एक कहावत है कि पानी को मत रोको, नदी को बहने दो। ट्रेडिंग में भी यही ट्रूथ है। हर ट्रेड को अपनी नेचुरल फ्लो में रहने दो, खुद की इमोशनल रेजिस्टेंस हटाओ। लॉस आएगा तो सिस्टम पर भरोसा रखो, प्रॉफिट आएगा तो ईगो मत बढ़ाओ। तो समरी यह है कि थिंकिंग इन प्रोबेबिलिटीज केवल ट्रेडिंग का ट्रिक नहीं है, यह एक मानसिक फ्रेमवर्क है जो आपके फियर, ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस को कंट्रोल करता है। यह माइंडसेट आपको कंसिस्टेंसी देता है, शॉर्ट टर्म लक या आउटकम की चिंता किए बिना। मार्क डगलस का असली संदेश यही है, हर ट्रेड अलग है, हर आउटकम रैंडम है, लेकिन आपका माइंडसेट हमेशा प्रिडिक्टेबल और डिसिप्लिन्ड होना चाहिए। अगर आप इसे अपनाते हैं तो सिर्फ ट्रेडिंग में ही नहीं बल्कि जीवन के अन्य डिसीजन में भी आप इमोशनली स्टेबल और स्ट्रैटेजिकली स्ट्रांग बनेंगे। शॉर्ट टर्म फेलियर्स डिस्टर्ब नहीं करेंगे और लॉन्ग टर्म सक्सेस नेचुरल बन जाएगी। और याद रखो, प्रोबेबिलिटी थिंकिंग अपनाओ, इमोशंस को कंट्रोल करो और ट्रेडिंग में प्रोफेशनल बनो। यही वह सीक्रेट है जो ट्रेडिंग इन द जोन हर ट्रेडर को सिखाती है। लेसन 5, एंटरिंग द जोन, द मास्टर स्टेट ऑफ माइंड। हम आते हैं समरी के सबसे एंड और सबसे महत्वपूर्ण लेसन पर। मार्क डगलस की किताब ट्रेडिंग इन द जोन के सबसे महत्वपूर्ण और दिल को छूने वाले हिस्से पर, द जोन। दोस्तों, द जोन कोई मैजिक ट्रिक या सीक्रेट इंडिकेटर नहीं है। यह वो मानसिक अवस्था है जहां ट्रेडर अपने ईगो, फियर, ग्रीड सभी डिस्ट्रैक्शंस को पीछे छोड़ देता है और सिर्फ मार्केट की रियलिटी पर ध्यान देता है। एक ट्रेडर, स्नेहा, स्क्रीन पर चार्ट चल रहे हैं, कैंडल ऊपर नीचे झूल रहे हैं। कुछ लोग इस चॉइस को देखकर पैनिक में एग्जिट कर देते हैं या ओवर कॉन्फिडेंस में इंपल्सिव बाय कर बैठते हैं। लेकिन स्नेहा की आंखों में शांति है, उसकी सांसें स्टीडी हैं, माइंड क्लियर है। उसे लॉस का डर नहीं है, प्रॉफिट का एक्साइटमेंट नहीं, वह बस प्रोसेस पर फोकस कर रही है। जैसा कि मार्क डगलस कहते हैं, इन द जोन यू डोंट ट्राई टू विन, यू जस्ट एग्जीक्यूट परफेक्टली। यानी जोन में आप जीतने की कोशिश नहीं करते, आप केवल अपनी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन पर ध्यान देते हैं। यह बिल्कुल वैसा है जैसे किसी अनुभवी म्यूजिशियन ने अपने इंस्ट्रूमेंट को इतना प्रैक्टिस किया हो कि हर नोट अपने आप परफेक्ट निकल जाए, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी सोच विचार के। द जोन का सबसे बड़ा सीक्रेट है इमोशन फ्री ट्रेडिंग। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, कोई भी सेटअप 100% सर्टेन नहीं है, लेकिन जब आप अपने माइंड को स्टेबल रखते हैं, फियर और ग्रीड को न्यूट्रलाइज करते हैं, तो लॉसेस भी एक्सेप्ट करना आसान हो जाता है और प्रॉफिट्स भी अननेसेसरीली एक्साइटिंग नहीं लगते। अमित, एक 9 to 5 ट्रेडर, पहले हर प्रॉफिट के बाद सेलिब्रेट करता था और हर लॉस के बाद पैनिक में एग्जिट लेता था। उसकी साइकोलॉजी बाजार के हर बदलाव से प्रभावित होती थी। फिर उसने डगलस की टीचिंग को फॉलो किया, हर ट्रेड को सिर्फ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखा, अपने प्लान पर स्टिक किया और पास्ट ट्रेड्स को नेक्स्ट ट्रेड पर इन्फ्लुएंस नहीं होने दिया। धीरे धीरे अमित ने महसूस किया, स्ट्रेस कम हुआ, डिसीजन मेकिंग साफ हुआ और एज का फायदा उठाना आसान हो गया। दी जॉन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। बहुत सारे ट्रेडर्स अपने पास्ट लॉसेस या प्रॉफिट्स में फंस जाते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग या फियर ट्रेडिंग वहीं से शुरू होता है। मार्क डगलस कहते हैं, एवरी मोमेंट इन द मार्केट इज यूनिक। इसका मतलब साफ है, पिछला ट्रेड बीत चुका, अगला ट्रेड एक नई घटना है। हर मोमेंट नया अपॉर्चुनिटी है। जोन में रहने का मतलब है हर ट्रेड को फ्रेश स्लेट की तरह ट्रीट करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ स्कैम है या बस लॉस का खेल है, लेकिन सच यही है, ट्रेडिंग आपका दुश्मन नहीं, माइंडसेट ही दुश्मन है। लॉस आएगा, ये नेचुरल है और इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट धोखा दे रहा है। द जोन में रहकर आप लॉसेस को एक्सेप्ट करते हैं, उनसे सीखते हैं और अगले ट्रेड में इमोशनली क्लियर डिसीजन लेते हैं। ट्रेडिंग कभी मैजिक नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी और डिसिप्लिन के साथ यह एक स्किल और अपॉर्चुनिटी बन जाता है। जो लोग माइंडसेट पर काम करते हैं, डर और लालच को छोड़ते हैं, वही लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट प्रॉफिट और कॉन्फिडेंस पा सकते हैं। अब सोचो, आप सुबह का कप ऑफ कॉफी लेते हैं, चार्ट देखते हैं और आपके माइंड में कोई टेंशन नहीं, कोई फियर नहीं, कोई ग्रीड नहीं, सिर्फ चार्ट्स, सिर्फ नंबर्स और सिर्फ आपकी स्ट्रेटेजी। यही द जोन है। यह मानसिक क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस आपको लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी देती है। अक्सर लोग सोचते हैं स्ट्रेटेजी और इंडिकेटर्स ही सक्सेस की कुंजी हैं, लेकिन लेखक कहते हैं
माइंडसेट डिफाइंस योर रिजल्ट्स। आप कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस लेकर भी आए, अगर आपका माइंड अनस्टेबल है, फियर और ग्रीड डोमिनेट कर रहे हैं, तो आपके ट्रेड्स रैंडम लगेंगे। लेकिन जोन में वही सिंपल सेटअप, वही एंट्री और एग्जिट कांस्टेंट और प्रॉफिटेबल बन जाती है। पुरानी कहावत है, जब मन शांत होता है तो नदी भी पीछे की ओर बहती दिखती है। ट्रेडिंग में भी यही अप्लाई होता है। काम माइंड में मार्केट के मूवमेंट समझ में आते हैं, प्रोबेबिलिटीज साफ दिखती हैं और आपका एज रियल बनता है। तो दोस्तों, द जोन सिर्फ ट्रेडिंग का स्टेट नहीं है, यह मेंटल मास्टरी का स्टेट है। यह हर ट्रेडर के लिए जरूरी है, चाहे बिगिनर हो या एक्सपीरियंस्ड। जोन में रहकर आप सिर्फ प्रॉफिट्स नहीं कमाते, बल्कि आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस और डिसिप्लिन भी बढ़ाते हैं। आप मार्केट की रैंडमनेस में भी शांति से निर्णय लेने लगते हैं। मार्क डगलस के अनुसार यह स्टेट तभी आता है जब आप अपनी बिलीफ्स और बायसेस को समझते हैं। जब आप खुद से कहते हैं, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, मैं सिर्फ प्लान को फॉलो करूंगा, रिजल्ट्स को नहीं कंट्रोल करूंगा। यह माइंडसेट हर ट्रेडिंग डिसीजन को एफर्टलेस और कॉन्फिडेंट बना देता है। दोस्तों, द जोन का असली मतलब समझो। पहली बात, फियर और ग्रीड से मुक्त रहना, मतलब न डर से ट्रेड छोड़ो, न लालच में अंधा हो जाओ। दूसरी बात, हर ट्रेड को नए अवसर की तरह देखो। बीते हुए ट्रेड को मत सोचो, हर बार फ्रेश स्टार्ट है। तीसरी बात, पास्ट ट्रेड्स का इमोशनल बैगेज मत लेकर आओ। जो हुआ वो हुआ, अगला ट्रेड उसी पर डिपेंड नहीं करता। चौथी बात, प्रोसेस पर फोकस करो, आउटकम पर नहीं। अपने रूल्स, प्लान और डिसिप्लिन को फॉलो करो, रिजल्ट्स अपने आप आएंगे। और आखिरी, काम, फोकस्ड और डिसिप्लिन रहो। शांत दिमाग, साफ सोच और कंट्रोल तुम्हें द जोन में ले आएगा। यदि आप इस लेसन को अपनी ट्रेडिंग में अडॉप्ट कर लें, तो न केवल आपका प्रॉफिट कर्व स्मूथ होगा, बल्कि आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा और ट्रेडिंग आपको मानसिक शांति भी देगा। देखो, याद रखो, द जोन केवल ट्रेडिंग में नहीं, जीवन के हर फैसले में भी मददगार है। काम, फोकस्ड और डिसिप्लिन रहने का यही तरीका है। ट्रेडिंग इन द जोन सिखाती है कि ट्रेडिंग में जीत मार्केट से नहीं, माइंडसेट से मिलती है। मार्केट तुम्हारा दुश्मन नहीं है, बल्कि तुम्हारा मिरर है। वो बस तुम्हारे इमोशंस, फियर्स और बिलीव्स को रिफ्लेक्ट करता है। हर ट्रेड नया है, हर रिजल्ट तुम्हारे लिए एक नया लेसन है। कंसिस्टेंसी सर्टेनिटी से नहीं आती, बल्कि न्यूट्रलिटी से आती है। अगर तुम हर ट्रेड को बिना डर, बिना लालच, बिना ईगो के एग्जीक्यूट कर सको, तो समझो तुम जोन में हो। When you truly believe in the randomness of the market, you set yourself free. यानी जब तुम सच में समझ जाते हो कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, तभी तुम्हारा माइंड स्ट्रेस से आजाद हो जाता है। तुम पैनिक नहीं करते, ओवरथिंक नहीं करते और ना ही हर ट्रेड को जीत हार के नजरिए से जज करते हो। सोचो, अगली बार जब तुम चार्ट देखो, मार्केट तुम्हें टेस्ट नहीं कर रहा, तुम खुद को टेस्ट कर रहे हो। माइंडसेट सही है तो मार्केट तुम्हारा दोस्त बन जाता है। हर कैंडल, हर मूवमेंट तुम्हारे डर या लालच को ट्रिगर नहीं करती। हर डिसीजन काम, फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड होता है। अगर आज की यह समरी तुम्हें कुछ भी सिखा गई, तो इसे शेयर करो किसी ऐसे ट्रेडर के साथ जो अभी भी चार्ट से नहीं, बल्कि खुद से लड़ रहा है। कमेंट में बताओ, तुम्हारा सबसे बड़ा एनिमी कौन है, डर या लालच? और हां, अगर तुम्हें यह कंटेंट पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि हम तुम्हारे लिए और ऐसी हाई क्वालिटी बुक समरीज ला सकें। अगर आप सच में अपने ट्रेडिंग माइंडसेट को सुधारना चाहते हैं, तो मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस। यह किताब सिर्फ स्ट्रेटजीज नहीं, बल्कि इमोशंस और माइंडसेट को समझना सिखाती है। ट्रेडिंग में स्थिरता, डिसिप्लिन और कामनेस सीखने के लिए इसे जरूर पढ़ें। अगर तुम्हें लगता है कि हमारा काम तुम्हारी ट्रेडिंग या पर्सनल ग्रोथ में मदद कर सकता है, तो चैनल सदस्यता से सपोर्ट भी कर सकते हो। तुम्हारा सपोर्ट हमारा सबसे बड़ा मोटिवेशन है। इसी से हम और मेहनत करके और भी इंपैक्टफुल कंटेंट ला सकते हैं। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन तुम्हारा माइंड स्टेबल हो सकता है, और जब माइंड स्टेबल होता है, तभी असली फ्रीडम शुरू होती है। ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का खेल नहीं है, यह अपने इमोशंस और माइंडसेट को समझने का रास्ता है। काम रहो, डिसिप्लिन अपनाओ और खुद को जोन में लाओ। याद रखना, हर ट्रेड नया अवसर है, हर लॉस सीखने का मौका है और हर विन सिर्फ बोनस है। दोस्तों, यह थी ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस, एक ऐसी किताब जो हर ट्रेडर को भीतर से ट्रांसफॉर्म कर देती है। अगर तुमने आज इस वीडियो से कुछ भी सीखा या कनेक्ट किया, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलो। हमारा चैनल तुम्हारे लर्निंग जर्नी का साथी बन सकता है और तुम्हारा सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है कि हम और मेहनत करें और भी ऐसी शानदार बुक समरीज लाएं। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए। हम सब एक साथ एक सफर पर हैं।